उस दिन गुरुजी ने की बेटा मैं तेरे से कहना भूल गया था, हमारे यहाँ महीना में 2 दिन भोजन नहीं बनता है। कतरा दिन? 2 दिन। 2 दिन क्यों? कि 2 दिन 11 रहती है और 11 के दिन हम भोजन नहीं करते हैं। और अगर हमारा बाप मर जाऊं तो एक टाइम तो करता होगा नहीं। गुरुजी की बिल्कुल 24 घंटा तक कुछ नहीं बनता है। हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं 11 के दिन। उनने की महाराज मारा बाप से नहीं हुआ 11, यदि तुमने मारी 11 करार दी तो मारी तो 12 हो ही जाएगी, मारा तो 12 दिन हो ही जाएगा। मैं रोबा लग गया साहब, वो पाँव पकड़ के अंदर था, वो मरी जाऊंगा जदे कहीं। गुरुजी तो दयालु, तुमने की बेटा देख यहाँ नहीं बना कर गुरुजी कहीं भी करो तो हमारा हाथ जोड़िया। भोजन के चक्कर में तो घर छोड़ू जहाँ की लपड़ो पड़ी हो, परेशान हो तो गुरुजी का पांव पकड़ लिया उसने। गुरुदेव ने की बेटा तू भोजन बना लेता है क्या? निया फिर भी नहीं भर ली, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हाँ बना लो तो मैं तो आज खूब अच्छी तरह। तो सुन, यहाँ तो आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, तू थोड़ा आटा ले जा, दाल ले जा और वहां नदी के किनारे बना के खा पी के जा। बोले हाँ। गुरुजी ने भंडारी से कह दी, भंडारी जी, हाँ गुरुदेव, इनको आटा दे दो भगत जी को। गुरुजी उस भंडारी ने आटा दे दिया, दाल दे दी, एक भगोनी पकड़ा दी, एक चम्मच पकड़ा दी, जा रहे हो। जैसे ही निकलियो तो गुरुजी बैठा था सामने। गुरुजी ने की भगत, हाँ गुरुदेव, कि बेटा 11 के दिन जो अन्न खाता है ना वो पाप को खाता है। क्या? पाप खाता, जो अन्न खाता है वो पाप खाता है। इसलिए बेटा तू ऐसे करना कि बढ़िया दाल बाटी बना के और भगवान को भोग लगा देना। तू भगवान को भोग लगा देगा तो फिर ये अन्न नहीं बचेगा, ये क्या हो जाएगा? बोलो, प्रसाद हो जाएगा। तो तुझे पाप, ओ उसको तो भूख लग रही थी, जाते जाते हाँ लगा देंगे भोग मोग सब कर लेंगे, जाइए। हम गया, कंडे इकट्ठे किए, दाल बनाई, बाटी बनाई, और बाटी बनाने के बाद एकदम याद आ गया, गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना है, चलो भगवान को बुला लेते हैं। अब उसने भगवान को बुलाया। ओ राजा राम आओ जी, ओ राजा राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। राजा राम आओ जी, राजा राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। ओ राजा राम आओ जी, राजा राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। राजा राम आओ जी, राजा राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। उसने भगवान को पुकारा, हे प्रभु आ जाओ भोग लगा लो, मैंने बाटी बनाई है, मेरी बाटी का भोग लगा लो, आओ। और बताओ भगवान आएंगे? भगवान नहीं आए, क्योंकि ऐसा नारा बुला भगवान है। तो उसने फिर आके कोली देखा, अरे कनक से अजय कहीं, अरे भगवान तो भोला है, उन्हें कहीं पता की वे तो वहीं जाएगा जिम्बा गुरुजी के ना, कि उन्हें कहीं पता भगवान का 11 से, उन्हें पता होता, भगवान को पता होता कि आज 11 से तो न्याय जाता, तो वहीं जाएगा नहीं। तो उसने आंख बंद करके कहा कि वहां मत जाना मेरे राम जी, वहां है एकादशी। प्रभु जी वहां आश्रम में मत जाना, वहां 11 से मैं यहीं जाओ, सब सामान आप तो जाओ, यहीं दाल बाटी खाएंगे, नदी का पानी पियेंगे, जाओ। जब उसने इतनी भक्ति से भगवान को पुकारा ना, तो भगवान को आना पड़ा। आंख बंद करके कह रहा है, राजा राम आओ जी, ओ भगवान आओ जी, मेरी बाटी का भोग लगा जाओ जी। राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरी बाटी का भोग लगा जाओ जी। ओ राजा राम आओ जी, प्यारे राम आओ जी, हमारी बाटी को भोग लगा जाओ जी। राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरी बाटी का भोग लगा जाओ जी। हे प्रभु आ जाओ। तो भगवान तो भाव के भूखे साफ प्रकट हो गए ना।
छम छम उसके कानों में आवाज, हाँ कोई आ रहा है, चमचमाट, पायल की आवाज, माता सीता की, कोई आ गया। और जैसे उसने आंख खोली तो सामने सीता राम खड़े हैं। कौन खड़े हैं? भगवान राम और सीता। अब देखो लपड़ा हो गया, बाटिया तीछे और मनक हो गया, कतरा हो गया, कतरी आई। अब वो बार बार भगवान ने देखकर बाटी गणे, 1 2 3 4 5 6। भगवान से पूछी ये कौन है? भगवान ने कि भगत ये हमारी अर्धांगिनी है, ये सीता है। नहीं क्यों, ये भी जीमेगी कहीं? नहीं दादा जिम्बा के टाइम पे है तो जीमेगी क्या? अपन जीमेंगे क्या? देखेगी क्या? जीमेगी ये तो। बिराजो बिठाया दोनों को, 2 बाटी खुद के धरी पेला तो फिर 2 उनके रखे, लगाओ भोग। भगवान ने भोग लगाया बड़े भाव से, और भोग लगा करके जब भगवान जाने लगे तो भगत ने कि सुनो सुनो, बोले कहीं जाते हो रिया, और अगली 11 पे अतरी देर मत कर जो, मार से भूखो नहीं रुआवे, जल्दी आ जाए जो। भगवान ने कि तू मिस कॉल दे देना, मिस कॉल पे आ जाएंगे। हाँ गए भगवान। इतना बोला भगत, गुरुजी से भी नहीं कि मुझे भगवान मिले। हाँ आ गया। फिर वही सुबह नदी में नहा के आता है, घंटी लगती, भोजन करने जाता है, शाम को भोजन करता है। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीते, वो फिर नदी से नहा के आया, देखा तो आज चूल्हा बंद। गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव क्या लपड़ा है, चूल्हा मूल्हा बिल्कुल बंद है। बोले बेटा आज 11 से नहीं, मैंने की थी तार से 11 के दिन अपने यहाँ भोजन नहीं बने, उन्हें के अंदर हमारे नहीं बने, पर अपने तो चले, अपने तो चले हो। भैया नहीं गुरु मैं तो भोजन करूंगा, देखो 11 से तो आप रहो, जाओ जाओ। गुरुजी पहला एक भगवान की जगह 2 भगवान आया था, थोड़ो कम पड़ गयो तो हमारे भोजन, तो थोड़ो आटो बढ़वा दो नहीं। गुरुजी ने कि चलो बढ़ ज्यादा खाता है, पड़ गया होगा कम। तो गुरुदेव ने कहा भंडारी, हाँ गुरुदेव, बोले इसको 1 शेर की जगह 1.5 शेर कर देना आटा। तो भंडारी ने आटा बढ़ा दिया, दाल बढ़ा दी, पहुंच गया ये, और जाकर के वही दाल बाटी बना करके फिर भगवान को बुलाया। ओ राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। राजा आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। फिर जैसे भगवान को बुलाया तो भगवान तो भाव के अधीन थे ना, आ गए तुरंत। उसके कानों में वही सीता माता की पायल की आवाज आने लगी, उसको लगा आ गए आ गए आ गए आ गए। और जैसे उसने आंख खोली ना
तो इस बार कौन है? राम, लक्ष्मण और बाटियां गणी तो बाटियां थी 8 आदमी हो गया। कितने सदस्य हो गए? कितनी कितनी बाटी आ गई? उसने भगवान से पूछा कि ये आदमी कौन है आपके साथ? भगवान कहने लगे भगत ये हमारा भाई है, इसका नाम लक्ष्मण है। सुनने के साथ ये भी झीमेगा? तो भैया साथ आए तो झीमेंगे ना। पर ये लगे नहीं कि आपका भाई है। बोले क्यों? कि आप सांवले हो, ये गोरा है, आप बोले हो, ये बांका है। लक्ष्मण जी से नहीं पूछेंगे झीमेगा जेमे? लक्ष्मण जी की यहाँ क्या टेढ़ी मेढ़ी हो गई? बोले ये भगवान हड़काई की जागने उठा के ले आओ यार। अब यूं नहीं पूछो झीमेगा कहीं, अब झीमेगा तो। उस आदमी ने कहा, उस भगत ने कहा कि भगवान बुरा मत मानना, एक बात कहूं। भगवान ने की क्या कि हमने तमें जिमाड़वा को ठेको ले रहे हो, तुम्हारी खानदाने जिमाड़वा को जद जद कभी घरवाड़ी जावे, कभी भाई जावे, तो ये कोई बात है? कोई बात अपने तुम्हारे अपने तुम पूरा घर का नोट के जाओ। चलो अब आ गया तो ठीक है, अब जिम लो। ध्यान रखिए, 2-2 बाटी खाई और 2-2 बाटी खाने के बाद भगवान जाने लगे। उसने कहा प्रभु अगली बार, भगवान ने की मिस कॉल, तो एक आवाज लगा देना तेरे। ठाकुर जी गए, वो आदमी आया, उसने फिर भी गुरु से नहीं कहा कि मुझे भगवान मिले, इतना बोला। फिर धीरे धीरे वो 11 से आई। गुरुदेव बेटा 11 से ना आज तो। गुरु जी मैं भूखा नहीं रह सकता। भंडारी जाओ, भंडारी से आटा दे। गुरु जी एक एक भगवान हर बार बड़े, थोड़ा आटो ज्यादा दो, 8 दो नहीं। गुरु जी भी चक्कर में पड़ गया। पहला 1 किलो दिलाया, फिर 1.5 किलो दिलाया, और कतरों खा गए हो? आंसू तो नहीं लगी? यहाँ से जाके कहीं बेच की बीड़ी मीड़ी लेता है। हाँ गुरु जी की भंडारी, हाँ गुरुदेव इसको 2.5 सेर आटा दे दो, दाल दे दो, आज पकड़ना है इसको। चापी में आटो बांध, एक तरफ दाल बांध, हाथ में भगोनी तगरी लेके गयो, नदी पहुंच गया। इसने विचार किया कि यार कंडा अपन बीना, दाल अपन बनावा, आटो अपन ओसना, बाटी अपन सेका, और ये आवे पटेल जिम के चल जाए, काम पूरा अपन करा। और चलो खुद आवे भाई, पर एक सवारी और ज्यादा लेके आवे तो कहीं करा। बोले हंसी करा कि अबार पहले बुला लेते हैं और देख लेते हैं कितने आदमी है। यदि अपन ने लायक बाटियां बचेगी तो अपन भी थोड़ा बहुत काम करा लेंगे। रसो लगो नहीं बचे तो आटो भगवान ने संभला के घर में चल चलेंगे। वही भक्ति, ऐसा विचार किया उसने। तो भगवान को बुला रहा है, ओ राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरी बाटी का भोग लगा जाओ जी। राजा राम आओ जी, सीता राम आओ जी, मेरे भोजन का भोग लगा जाओ जी। ओ राजा राम आओ जी, भगवान आओ जी, मेरी बाटी का भोग लगा जाओ जी। राजा आओ जी, भगवान आओ जी, मेरी बाटी का भोग लगा जाओ जी। भगवान ने तो एक आवाज उसने लगाई, भगवान तुरंत। जब भक्त ने जंगल में करी प्रेम पुकार, और उसी समय वहां प्रकट हुआ श्री राम दरबार। कौन प्रकट हो गया? राम। अब राम दरबार में कौन कौन रहते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील। हाँ? जब जंगल में एक भक्त ने करी प्रेम पुकार, और उसी समय वहां प्रकट हुआ श्री राम दरबार। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान प्रकट हो गए और सीता जी की पायल को सुन करके उसकी आंखें खुली और उसने देखा, उसकी तो आंखें फटी। बाप रे बाप, आज यदि बाटियां सेक लेता तो एक बाटी भी नहीं मिलती।
भगवान ने कहा भगत, हाँ, बोले लगाओ, कहीं लगाओ, बोले वो प्रसाद, हाँ लगाएंगे, आप आओ, तो कहीं सूख तो दिख नहीं जो। भगवान ने की यो तो धरियो आटो, उस भगत ने की यो तो धरियो आटो, ये धरी दाल, बनाओ और खाओ। लक्ष्मण जी की ओर आओ जी, जदे जदे जो बुलाओ कहेंगे चल दे, आप बनाओ। भगवान हंसने लगे, कहने लगे लक्ष्मण ये बड़ा भोला भगत है, अब मेरे से कोई कह सकता है क्या? मैं यदि जिसकी तरफ देख लूं, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश चाहे निरंतर ध्यावे, मैं जिसकी तरफ देख लूं वो कांपने लग जाता है, पर देख तो सही हो मेरी तरफ आंख निकाल रहा है। और भगवान की तरफ आंख निकालने की ताकत केवल भगवान के भक्त में ही है। याटा या दाल बनाओ और खाओ। भगवान ने कहा सीते, हर बार ये भगत अपन को बना के खिलाता था, आज अपन ही बनाओ और खिलाओ। माता सीता पत्थर जमा के वहां पे साहब चूल्हा बना रही है, ये भगवान के बगल में बैठा है, ये बड़बड़ा रहा है यार आदमी ला जाता वहां तक धगरी थी, पर आदमी तो आदमी पर बांदर को साथ ला रहे हैं। हनुमान जी देखे बंदर तक को उठा है, ये आदमी ला जाता वहां तक धगरी थी, एक बानर को साथ लाए, ये कोई हद होती है? हनुमान जी अपनी पूंछ से वहां झाड़ू लगा रहे हैं, भरत जी महाराज आटा उसन रहे हैं, लक्ष्मण जी महाराज शत्रुघ्न जी महाराज कंडे बीन के ला रहे हैं, और वहां आनंद आ रहा है। और उसी समय आ गया गुरु जी। कौन आ गए? वो चूल्हा तो जल रहा है, उसमें धुआं तो निकल रहा है, आग तो जल रही है, पर वहां गुरु जी को कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि गुरु जी भरोसा नहीं था कि भगवान आ सकते हैं, और इसको भरोसा था। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। अब गुरुजी कह रहे कि भगत आओ गुरुदेव, पधारो पधारो, आप भी बढ़िया आएगी, आपकी कमी थी, जाओ। क्यों, क्या हुआ? तू भोजन बनाने आया तो भोजन बनाया ना? उसने कहा भोजन बनता रहा है। बोले कहाँ है? बोले देखो माता सीता भोजन बना रही है, ये भगवान मेरे बगल में बैठे हैं, ये देखो लक्ष्मण जी उधर से कंडे बीन के ला रहे हैं, देखो तो सही आप। गुरु जी को वो दिख नहीं रहा है। अरे कहाँ भगवान, कहाँ? मुझे तो दिख नहीं रहे। अरे मेरे बगल में बैठे तो सही है। तब उस भगत ने अपने भगवान से कहा कि भगवान आप मुझे दिख रहे हो, मेरे गुरु को क्यों नहीं दिख रहे हो, क्या लफड़ा है? कि बेटा तेरे भीतर भाव है और तेरे गुरु के भीतर अभाव है, और जहाँ भाव होता है मैं आ जाता हूँ, जहाँ अभाव होता है वहां से चला जाता हूँ, इसलिए मैं तेरे पास। तो भगवान तो भाव के रूप है। या ये जो आनंद बरस रहा है, आप इसमें ये मत सोच रहे हैं कि हम पैसों के बल पे बरसा रहे हैं, नहीं नहीं, ये आनंद जो बरस रहा है आप लोगों के भाव के बल से बरस रहा है। तो सब वृंदावन वाले परिक्रमा करके पूजन करके, और सब लोग काकड़ पे